बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर भी हो गई हूँ और अपना काम भी शुरू कर दिया है मैंने। ये आप देख रहे हैं कि हमने अपने ट्रेस में जो लीफ है उस लीफ को बनाना शुरू करा है और लीफ बना रहे हैं हम ब्राउन धागे से और डबल धागे से। आप ये देख रहे होंगे कि हमने पहले अपनी लीफ को धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया और एक राइट को लिया और इस तरीके से करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं ताकि हमारी लीफ दोनों साइडों से एक साथ ही मुकम्मल हो। ये आप देख रहे हैं लीवें ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इस बात का बहुत ख़याल रखेंगे कि हर चीज़ अपनी मुनासबत से है, तो इनको आप पेंसिल से या ख़ुद ब खुद नहीं बढ़ाइएगा और फंदे बहुत करीब करीब के लेंगे कि ज़मीन नहीं नज़र आए। ज़मीन का मराद कपड़ा नज़र ना आए। आप ये देख रहे हैं धागा नहीं तोड़ा और धागा नहीं तोड़ते हुए ये देखें हम अपनी दूसरी लीफ पर निकल आ रहे हैं और निकल आने के साथ ही हमने सबसे पहले बीच में से धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर उसके बाद एक लेफ़्ट और एक राइट दोनों साइडों के फंदे लेने शुरू करें और फंदे लेते हुए हम अपना काम आगे की जानिब लेके चल रहे हैं और हमारी लीफ भी मुकम्मल हो रही है। हमने अपनी नेक्स्ट भी लीफ की तरफ निकले और जब निकले तो वो थोड़ा सा धागा हमने टाइट करके खींचा है। क्यों खींचा? इसलिए कि ये धागा हमारा पीठ नीचे ना रहे और नीचे रहेगा तो फिर ये धागा हमें ऊपर को परेशान करेगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा टाइट करके खींचा, लेकिन इतना भी टाइट नहीं खींचा कि धागा हमारा टूट जाए। और इस तरीके से हम अपनी लीफ बना रहे हैं और आपको लीफ में हमारी और मज़ीद हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो आप यार कमेंट्स तो करते रहिए, मैं बार बार कमेंट्स पर आ जाती हूँ ना। सही है, समझ में आ गए तो फिर ज़रा झटपट अपनी लीफ मुकम्मल करो। आपके ट्रेस में और भी लीफें हैं ना, उन लीफों को भी अपने कपड़े के मुनासबत से धागा लगाएं और काम शुरू करें। ये देखें हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुए और हाज़िर होने के साथ ही हमने अपनी वर्किंग भी शुरू कर दी है। ये अब हम इस लीफ पे निकलें और इस लीफ को निकल के सबसे पहले हमने धागे की मदद से इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, धागा खींचें, फिर हमने लेफ़्ट एंड राइट बोथ फंदे लेने शुरू करें। हमने अपने फंदे ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। इस लीफों की जो लीफ हम फिल करते हैं इन लीफों की खूबसूरती इसी चीज़ में है कि उनकी ज़मीन नज़र ना आए। ये देखें हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो हमारी लीफ भी मुकम्मल हो गई। लीफ बन गए और अब हमने अपने फ्लावर को बनाना शुरू करा है। फ्लावर को हमारा ट्रेस आप देख रहे होंगे और हमारा ट्रेस अप डाउन में है। अप डाउन मतलब कि फूल की पंखुड़ियाँ गोलाई में भी ऊपर के साइड पे जा रही हैं। पर्पल कलर का धागा दिया है, डबल धागा दिया है। टाँका आपको हम बता चुके नहीं बताया, कांच टाँका बना रहे हैं हम, लेकिन हम फुल कांच टाँका नहीं बना रहे, सिर्फ छोटे छोटे से स्पेस ले रहे हैं। आपका धागा ऊपर से निकल के ना भागे। थोड़ा सा इतना ख्याल रखिएगा जब हम अपने फंदे लेते हैं तो हमारे फंदे में ऑटोमेटिक तरीके से बल पड़ जाते हैं और उन बल को निकालने के लिए हमने अपने सुई को थोड़ा सा लूज़ छोड़ दो। अब ये देखें यहाँ पे हमने इसको पकड़ के यहाँ पे निकले और निकलने के साथ ही हमने धागा भी नहीं तोड़ा। अब इसलिए कि बहुत करीब थे ना
तो हमने अपना धागा नहीं तोड़ा। अब ये देखें, हमने अपने फंदे नहीं लगेंगे ना धागे में, आपस में जो फंदे लगते हैं ना, अगर आप काम को कर रहे हैं और देखेंगे अपने काम का, खुद मुशाहिदा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कशीदाकारी के काम में हमेशा जब ज़रा सा भी काम, धागे में फ़ौरन बल पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे पास ज़्यादा फ्लावर तो है नहीं, इसलिए हम अपने फ्लावर को मुकम्मल करते हैं। और कपड़े पर धागा आप अपनी पसंद का लगाइएगा जो आपके कपड़े पर उठे। खिदमत में हाज़िर हो गए जनाब, और हाज़िर होने के साथ ही हमने अपने फंदे भी लेने शुरू कर दिए। फंदे हम अपने कांच टाके की मदद से ले रहे हैं और पर्पल धागा डबल धागे को यूज़ कर रहे हैं। अब हम जब अपने फंदे ले रहे हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि हमारी लीफ में जो ब्राउन धागा है वो हमारे पर्पल कलर के धागे में बिल्कुल ना आए और इसमें जाके मिले भी नहीं, अपना काम अलग से ही नज़र आए। ये देखें, अब हम डाउन की तरफ आ गए, और डाउन की तरफ जब आए तो हम अपने ब्राउन धागे को पीछे छोड़ के और मज़ीद हमने ब्राउन धागे की जो टहनी थी उसको हमने पकड़ा है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं गए। और इस तरीके से हम अपने काम को तकरीबन मुकम्मल कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हमारा काम कहीं पे भी किसी से भी जाके ना मिला और ना किसी को इनविटेशन दी कि आप मेरे साथ आके मिलो। हमारे यहाँ पे एक आखिरी फंदा है और इस फंदे के साथ ही हम इसको यहाँ पे पक्का करेंगे। हमने अपने कपड़े पे शीशा लगाना है, तो हमने सबसे पहले अपने कपड़े को हल्का सा चिपका लिया। चिपकाने के बाद फिर हमने इसको, ये देखें, ताकि ये फिर हमें परेशानी नहीं होगी ना। इसके बाद हमने इसको देखें इस तरीके से के साथ ही हमने फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ पे निकाल के एक फंदा लिया, हमने इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे लेने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे हल्का सा टाइट करिएगा ज़रूर, वरना ये निकलेगा बदतमीज़। इसको यहाँ पर टाइट कर लिया। अब टाइट करने के बाद देखें, ये जो बीच का खाना है ना, इसको छोड़ देना है, और इसको छोड़ के हमने फिर फंदे उठाए और यहाँ पे हमने अपना कांच टाका लेना शुरू कर रहा है। ये अपना कांच टाका लेना है, बिल्कुल कांच टाके के हमने जैसे फंदे उठाने होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम फंदे उठा रहे हैं। और फंदे उठाने के साथ ही हल्का हल्का सा टाइट भी करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। जब बैलेंस में आ जाएंगे तो फिर हम इसको अपने फंदों को फिर लेके इसी तरीके से चलेंगे। और धागों का भी ख्याल रखिएगा कि आपके और धागों में ना मिले। ये आपने देख लिया कि हमने किस तरीके से अपने कांच टाकों की मदद से अपना शीशा कपड़े में लगाया। अब ये हो गया। अब इसको हमने इधर पक्का करा और इसको पक्का करने के साथ ही हमने थोड़ा सा समर बॉन्ड था मेरे पास, एल्फ़ी तो ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा चलो भाई मैं अपना काम तो करूँ ना। फिर हमने ये देखें, ये शीशे को इस तरीके से चिपका लिया। अब दोनों शीशों को हम एक साथ, अगर चाहें तो दोनों शीशों को एक साथ चिपका सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से कपड़े में चिपक देगा। उसके बाद फिर हम इसी तरीके से, ये देखें, हम अपने शीशों के साथ फिर आ गए हैं। हमने इस पे आपके सामने ही चिपकाया था ना। अब ये देखें,
हम अपने शीशों के साथ फिर आ गए हैं। हमने इस पे आपके सामने ही चिपकाया था ना। अब ये देखें, हमने बिल्कुल सीधे सीधे नहीं लगाने, बल्कि थोड़े से तिरछे तिरछे करके लगाने हैं ताकि बीच का स्पेस हमें नज़र आ जाए। ये देखें, अब देखें, अब यहाँ पे हम ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाथ से पकड़िए। अब इसको यहाँ से लीजिए। हमने कहा था ना बीच का हमें बॉक्स मिल जाए, तो बॉक्स इसी सूरत में मिलेगा। अगर हमने बिल्कुल बीच में प्लस का निशान या प्लस का साइन डाला तो फिर हमारे पास ये बीच का खाना नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने ये देखें, यहाँ पे हमने कर लिया इसको। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे करें और फिर टाइट करें। हो गया। अब हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने यहाँ पे आए। ये हमें ना ये वाला बीच का खाना चाहिए। तो बीच का खाना चाहने के लिए हमने इसको इस तरीके से, फिर हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के ये देखें। अब हमने इसको यहाँ पे लिया, यहाँ पे लाए, फिर हमने इसको इधर लिया। तो इसलिए इतनी अच्छी तरीके से समझा रही हूँ कि आपका काम गड़बड़ नहीं होगा। ये देखें, अब हमारा ये देखें इस साइड पे बिल्कुल पक्का हो गया ना। अब पक्का होने के बाद अब हमने बिल्कुल इस साइड पर थोड़ा सा, इस साइड पर ये देखें इस तरीके से हमने अपने धागे को पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद अब हमने यहाँ से अपने कांच टाँके लेने शुरू कर दिए। ये आप देख रहे, बहुत ज़्यादा टाइट करके खींचेंगे नहीं। आ गया, इसमें आ गया तो फिर थोड़ा सा ही काम रहता है ना। अब ये ज़रा बैठ के ज़रा जल्दी से करो। अब मैंने इसलिए तुम्हें दोबारा समझाया है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और हमारा काम भी मुकम्मल हो गया है, और मुकम्मल होने के साथ साथ उम्मीद है कि आपको शीशे लगाने आ गए। अब भी एक तरीके से आए। अब मैं अभी जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरा स्टाइल तरीका बताऊंगी। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत और जाज़िब नज़र भी लग रहा है। इसीलिए कशीदाकारी के काम को पसंद किया जाता है कि इसमें अनथक मेहनत होती है। और यही अनथक मेहनत आप लोगों के सामने है कि ये काम आपको खूबसूरत लग रहा होगा। जब खूबसूरत लग रहा है तो जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आखिर क्यों? ज़रा मुझे बताओ क्या वजह है? काम पसंद है ना, तो जब काम पसंद है तो फिर चैनल पहले सब्सक्राइब होगा, उसके बाद वीडियो को लाइक किया जाएगा। चले जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।